तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इलिस्ट्रेशन का पार्ट एक्सेल के अंदर में कि आप एक्सेल में इलिस्ट्रेशन मतलब पिक्चर शैप्स वगैरह पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो पिक्चर है वो है क्या, कैसे लाएंगे पिक्चर को। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप गूगल वगैरह से लाना चाहते हैं, अगर आप गूगल से लाना चाहते हैं तो गूगल में आप कोई फोटो सर्च करें। जैसे कि हम यहाँ पे रिपोर्ट का सर्च करते हैं, इमेज पे गए। अब मान लो इस तरह की कोई इमेजेस किसी वेबसाइट से किसी से है, उसको लेके आना है तो जस्ट राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और एक्सेल पे आके उसको पेस्ट कर दीजिए। कई बार एक्सेल से पेस्ट नहीं होता है तो पेंट में ले जाके फिर वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो यहीं पे आपको दिखेगा पिक्चर ऑनलाइन। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर आप किसी फाइल से लेना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर फाइल से लेना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, पिक्चर इन द सेल या ओवर द सेल। अगर मान लीजिए कि पिक्चर इन द सेल्स में मैं डिवाइस नहीं, स्टॉक इमेज पे जाके हम कोई इमेज लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई एक इमेज इसी फ्लावर को लेके इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये फ्लावर इस सेल के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, पहले फीचर नहीं था बट लेटेस्ट एक्सेल में ये फीचर है कि इसके अंदर जाएगा। लेकिन जब इस पे साइड में क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर वापस विजुअल हो जाएगा। वापस क्लिक करेंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है। लेकिन जब ओवर द करते हैं यहाँ पे इंसर्ट ओवर द सेल, जैसे ये है ना यहाँ पे, ये जो पिक्चर रखा हुआ है इस तरह का पिक्चर आपका इंसर्ट होगा अगर आप ओवर द सेल करते हैं। जैसे स्टॉक इमेज में आते हैं, कोई एक इमेज ले लीजिए, जैसे इसको ले लेते हैं और इंसर्ट। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है दिल्ली का मैप, तो दिल्ली मैप। ओ, सर्च गूगल की तरफ पिक्चर्स नहीं आते, लेकिन हाँ बहुत हद तक पिक्चर आ जाते हैं। हाँ, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड इंसर्ट। यहाँ पे आपके पिक्चर्स आ गए। तो इस तरह से पिक्चर ला सकते हैं। पिक्चर लाने के बाद अब हम बात करते हैं पिक्चर की फॉर्मेटिंग। जैसे हम इस पिक्चर को हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इस पिक्चर को लेते हैं। मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे ऊपर एक पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा, जहां पे आप पिक्चर की डिजाइन वगैरह को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, या आप पिक्चर को रीसेट जैसा था वैसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया रीसेट में, जैसा था वैसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की पिक्चर का पीछे का एरिया कितना दिखना चाहिए, मतलब कितना लाइट होना चाहिए, उस तरह से इसको शो कर सकते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट में अलग से नेगेटिव में या अलग इफेक्ट में आप इसको ड्राइंग वगैरह में, स्केचेस वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्शंस, इसकी कलर वगैरह पे आप करेक्शन कर सकते हैं, कितना लाइट कितना ग्रीन होगा। जैसे कि सॉफ्टनेस में, ब्राइटनेस में, कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देन आता है रिमूव बैकग्राउंड। पिक्चर का कोई बैकग्राउंड अगर है तो उसको यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। लेकिन पिक्चर को उस हिसाब से होना चाहिए बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तभी वो रिमूव करेगा, अदरवाइज रिमूव नहीं करेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेंट की तरह बिल्कुल फोटोशॉप की तरह कर देता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपका रिमूव कर देता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें इंसर्ट के अंदर। तो इस तरह से पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर्स के बाद हमारे पास आता है सैप्स। सैप्स में आप अपने हिसाब से कोई चीजें डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसा जो आपको दिख रहा है, इस तरह की चीजें डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वाले गोल सर्कल को लिया
और ड्रैग कर दिया। ओके, ड्रैग करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आपको शैप्स फॉर्मेट आएंगे, जहां पे अपने शैप्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, दोबारा नया शैप्स ले सकते हो। उसके बाद इसमें आपको जो है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे शैप्स की जो फॉर्म अलग अलग डिजाइन है, फॉर्मेट्स है, वो यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। उसके बाद शैप्स के ऊपर कुछ टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद शैप्स की कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसका बॉर्डर चेंज करना चाहता है, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की साइज वगैरह यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट, इसमें आप 3D इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं कि भाई इस तरह से हो जाए, तो ये इफेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये सब चीजें ट्राई करने की है, आप ट्राई कीजिएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ग्लो वगैरह आप करना चाहते हैं, ये चीजें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मैं टाइप कर दिया IPT एक्सेल स्कूल, सर डायरेक्ट टाइप कर सकता है इसके अंदर। फिर इंसर्ट में आते हैं और होम पे इसको आप यहाँ से अपने हिसाब से जो है ये कर सकते हो, क्लिक कीजिए, बीच में आएगा। इसकी टेक्स्ट की साइज बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं आप, और सेव फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की कलर व्हाइट की जगह पे चाहते कोई और कलर हो, टेक्स्ट की आउटलाइन कोई और कलर हो, या टेक्स्ट किसी और फॉर्मेट में हो, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कई सारे टेक्स्ट, अगर मान लीजिए कई सारे टेक्स्ट पिक्चर वगैरह भी आपने कई सारे रख रखे हैं, तो आप यहाँ सिलेक्ट, यहाँ पे सेव फॉर्मेट में आके सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइड हाइड कर सकते हैं। पिक्चर से आ जाएगा, हाइड एंड हाइड हो जाएगा। सिलेक्शन पेन क्या करता है, मान लिया मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे कुछ दिनों के लिए हाइड रखना है या प्रिंट आउट करते समय हाइड रखना है, तो इसका यूज आप कर सकते हो। रिसाइज करना है तो इसको क्लिक करके अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे जैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, इसका रोटेशन है, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना जो आपका जो सैप्स का फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सब एक ही जैसा है, अलग अलग चीजें हैं, आप यूज कर सकते हो। देन आता है यहाँ पे 3D मॉडल्स, फिर आपके आइकन्स। आइकन्स की हम बात करें तो आइकन्स भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, जैसे एड्रेस वेड्रेस आप लिख रहे हो तो टेलीफोन की जगह पे टेलीफोन का सिंबल देना चाहते हो, एड्रेस पे एड्रेस का लोकेशन देना चाहते हो, या कॉल मी पे कॉल मी का ऑप्शन देना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इमेज होता है, ये आपका आइकन्स होते हैं, ये आपके कटआउट्स होते हैं। ठीक है, कटआउट में बैकग्राउंड नहीं होता है, स्टिकर्स होते हैं, ये स्टिकर्स ले सकते हैं, जो मोबाइल में इमोजी वगैरह भेजते हैं ना, वो इलिस्ट्रेशंस है, यहाँ से इलिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्टून होते हैं, यहाँ से कार्टून ले सकते हैं, और कार्टून अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, और यहाँ पे इसको ले लिया, चेहरा में इसके ले लिया, चेहरा में इसको ले लेता हूँ, इसको ले लिया। ठीक है, तो इसको इंसर्ट कर दीजिए, ये अलग अलग आएगा सारा, देखिए अलग अलग आया। अब इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसके ऊपर चेहरा को रखा। ठीक है, या मुझे इसको इधर घुमाना, इधर करना है, तो इसको इधर घुमाना है, इधर इधर रखा, और चेहरा को भी बस रोटेट कर दीजिए। क्या सर, मनीष जी, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं। तो कुछ पहले नहीं थे, बट अब कुछ ज्यादा आ गए हैं आइकन्स में। 3D आता है, इसमें अगर आपके पास 3D पिक्चर वगैरह है तो वो 3D पिक्चर भी यहाँ लेके आ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3D मॉडल, स्टॉक 3D मॉडल, यहाँ पे 3D मॉडल अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आएगा, तो ले सकते हैं आप।
उसके बाद स्मार्ट आर्ट आता है, जैसे कोई प्रोसेस वगैरह, कोई हेरिकल या साइकिल वगैरह डिफाइन करना, जैसे हेरिकल ले लिया और मैं यहाँ पे ले लिया, इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह के हेरिकल कर सकते हैं कि भाई जो प्रोसेस होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जर्नल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे दो मैनेजर्स हैं, ठीक है। पहले मैनेजर्स के अंदर यहाँ से ये सीनियर मैनेजर्स, मान लीजिए सीनियर मैनेजर्स हैं और ये आपका मैनेजर्स हैं। सीनियर मैनेजर के अंदर में दो टीएल है या सुपरवाइजर है, और इसके अंदर भी, इसके अंदर सुपरवाइजर है, ठीक है। अब इसमें ऐड करना आपको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ आ जाएगा कि मुझे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे ऐड करना है। सुपरवाइजर माने कि सेकंड मैनेजर, यहाँ पे टीएल नहीं होगा, सुपरवाइजर है। और यहाँ देखिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐड हो, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, मुझे इसके बाद ऐड करना है। तो राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे ऐड से, यहाँ पे ऐड शेप्स, यहाँ पे लिख दिया बिलो, बिलो क्लिक किया तो क्या हुआ, एक और यहाँ ऐड हो गई, ठीक है। इस पे राइट क्लिक कीजिए, बिलो ऐड कीजिए। तो बिलो मैंने अबव मतलब क्या, उससे पहले, बिलो मतलब ऊपर, उसके ऊपर और उसके नीचे, और ये आफ्टर बिफोर, मतलब कि अगर आफ्टर बिफोर करेंगे तो एक और इसी में ऐड हो जाएगा, अबव करेंगे तो उससे पहले, बिलो करेंगे तो उसको नीचे ऐड हो जाएगा। इस तरह से अपना हेरिकल चार्ट बना सकते हैं। तो आप इंसर्ट में जाके देखेंगे, आपके इस इलिस्ट्रेशन में, स्मार्ट आर्ट में, यहाँ ऐसे बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बस इसको तो बस लेना है, और बाकी जब इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर फॉर्मेट स्मार्ट डिजाइन आ जाएगा, जहां से आप अपने डिजाइन वगैरह को अपने हिसाब से जो चूज करना है, जैसा रखना है, जिस तरह का चाहिए उस तरह की चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये तो डिजाइन है जो कि आप खुद ले सकते, खुद देख सकते हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, डाउट इसमें? तो इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अभी, और आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि कहाँ नहीं आ रहा है, आपके पास लेटेस्ट एक्सेल नहीं है, देखिए पुराना एक्सेल होगा तो आपको स्लाइसर नहीं आएगा, और स्लाइसर तभी आएगा जब पिवट पे क्लिक करेंगे, समझ गए? नहीं, कौन बोला 2007 में स्लाइसर आता है? 2013 से है। 2007 में स्लाइसर नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है।